नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मैथ का जो चक्रवृद्धि ब्याज आप पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं और आज हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सीखेंगे और साथ ही साथ आप कॉन्सेप्ट और उसी कॉन्सेप्ट से कैसे ट्रिक बनाया जाता है इस चीज़ को भी सीखेंगे सवाल के माध्यम से। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये सवाल नजर आ रहा होगा, कह रहा है कि कोई धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर दे है और जिसका ब्याज दो लगातार वर्षों में क्रमशः 900 तथा 981 है, तो धनराशि ज्ञात करो। ठीक है ना। अच्छा, अब देख लो, सीधी सी बात है, मैं चूंकि डायरेक्ट लगाता लेकिन आपको बस समझा दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे अप्रोच करेंगे। तो बेसिक पहले देख लो, बेसिक नहीं कॉन्सेप्ट देख लो। बेसिक क्या है, बेसिक से लगाते रहिएगा, एग्जाम में बेसिक से नहीं लगता है, आपको समय बचानी होती है। तो आपको कॉन्सेप्ट लगातार 2 सालों की बात की है, तो 2 साल की बात अगर की है तो आप 2 साल में आपने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं पढ़ा है तब जाके वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको बताए हुए। तो अब देख लीजिए, 2 साल की बात की है तो पहले साल वो 900 पाता है, 900, दूसरे साल 981 पाता है। बोलो समझ में आया? ये पहला साल होता है और ये दूसरा साल होता है। ये दूसरे साल का ब्याज होता है और ये पहले साल का ब्याज होता है, अगर आप नियम जानते हैं तो। अगर नहीं जानते फिर भी यहाँ देख लो। तो अब देख लो बाबू, ये 900 है, ये 981 है और ये लाइन सेम होती है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है, ये साधारण ब्याज होता है, ये ध्यान रखिएगा अगर आप पढ़े हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई राशि होती है, उसका ब्याज 900, ये 900 फिक्स होता है और जो 81 रुपये बेसी देख रहे हो वो ये इसी पर मिला है। बोलो समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? फिर से समझने की कोशिश करो, इसको इस फॉर्मेट से मिलाने की कोशिश करो कि कोई धनराशि है जिस पर आप पहले साल 900 ब्याज पा रहे हो और दूसरे साल 981 पा रहे हो। तो ये 2 साल का जो फॉर्मेट बताता है आपको कि पहले साल जो ब्याज मिलेगा वही ब्याज दूसरे साल भी होता है और इस पर जो ब्याज मिलता है वो ये होता है। यही तो फॉर्मेट है। तो आप देखो, पहले साल 900 पा गए हो तो दूसरे साल भी तो 900 पाओगे मूलधन पे। मूलधन पे जो एक बार पहले साल ब्याज मिलता है वही दूसरे साल भी मिलता है, मूलधन पे वही सेम ब्याज मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है तो वो अलग होता है। तो वही इस पर 900 पाए तो दूसरे साल भी इसी पर 900 पाओगे। लेकिन ये 981 है ना, पहले साल में क्या था? 900 था। पहले साल में क्या था? 900। दूसरे में क्या था? 981। तो 900 तो इसमें है तो बाकी 81 यहाँ रहा। तो इसका मतलब अब देख लो, हमने कहा था कि इसी पर ये ब्याज मिलता है। तो अब ये देख लो कि ये इसका कौन सा भाग है, तो 81/90 है, 900 है, यही तो है। तो आप कहोगे 99/81, 9×10, यानी कि 9/10 है। तो इसको बताना हो तो 9/10 का गुणा करने पर ही तो 900 आया होगा भाई। ये जो रेट है ये 9/10 है। देखो, 0 से 0 काट दोगे, नहीं कैसे यार, 2 0, हाँ कहीं गलती हो रही है क्या? 9981 हो गया और 9×10 और एक 0 तो बचेगा यार, सही तो है। 9981, 9 एकम 900, 9/100, क्लियर है? तो ये 9/100 रहा। बात समझे? अब इसका गुणा कर लो तो 2 0 0 कटेगा, 9 से 9981 आ गया ना। तो इसी का उल्टे का गुणा, यानी कि 100/9 का गुणा इसमें कर दो। बात समझे कि नहीं? ये आ जाएगा, 9 से काटोगे तो एक बार जाएगा, यानी 100, यानी कि 10,000। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? नहीं समझ पाए होंगे, फिर से समझ लीजिए, फिर से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये ट्रिक आप जान गए तो सवाल में कोई दम नहीं रहेगा। ठीक है ना? मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक यहीं से निकालना सिखा रहा हूँ। तो देख लो, फिर से क्या करते हैं हम कि देखिए बाबू, पहले साल तो 900 पाएंगे ना, तो दूसरे साल भी तो 900 ब्याज मिलेगा,
किस पे मिलेगा, जो आपका मूलधन होगा। लेकिन यहाँ पर जो ब्याज आप 81 रुपया पा रहे हैं वो किस पे पाए होंगे, तो जो पहले साल का ब्याज रहा होगा उसी पे तो पाए होंगे। तो अब ये देख लो कि ये इसका कितना भाग है, तो आप कहोगे 81/900 देखा जाए तो 9/100 है। बात समझ में आए। अब इसी 9/100 का गुणा कर लो इसमें, तो ये आ जाएगा, मतलब इसी में कर दो 100/9 का गुणा कर लो तो ये 100 आया जी, और कितना हो गया 10,000। हो गया आपका आंसर, आपका मूलधन मिल गया। बात समझ में आया। दर पूछता तो यही बस 100 का गुणा कर देते, कट जाता, 9% आपका दर हो जाता। बोलो समझ में आया। अगर दर पूछता तो यही 100 का गुणा कर लेते, लेकिन हमसे मूलधन पूछा है तो इसी ब्याज में उसके उल्टे का गुणा कर दो। अरे भाई सीधे गुणा किए तो ये आया था, उल्टा गुणा करोगे तो वो आएगा। बात समझ में आया। नहीं समझ पा रहे हो तो देख लो, अगर मैं 25 में 1/5 का, चलो 2/5 का गुणा करूं तो कितना आएगा, तो आप कहोगे जी 10 आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। 25 में 2/5 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा 10 आएगा। अब कहूँ मैं 10 में 5/2 का गुणा करो तो आप कहोगे 25 आएगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो 5/2/5 है, मीन्स इसमें 2/5 का गुणा किया तो 10 आया, और 10 में जब इसके उल्टे का गुणा कर दिया तो 25 आ गया। यही तो सिखा रहा हूँ कि ये जो 9/100 था, ये जो 9/100 था, ये इसी का तो ब्याज पाए होगे 9/100। बात समझ में आ रहा है। 9/100 इसका जो निकाल, यहाँ पर जो भी रहा होगा उसका 9/100 निकाले होंगे तभी तो 900 आया होगा। तो इसी 900 में इसके उल्टे का गुणा कर दो तो ये तो आ जाएगा। अब बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं अगला सवाल। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये सवाल जो नज़र आ रहा है इसमें लिखा है कि कोई राशि है 3 वर्ष में, उसके लिए साधारण ब्याज 225 रुपया है, और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करो। अब ये देख लो, यहाँ पर आपको कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ ये मालूम है कि 3 साल में साधारण ब्याज कितना है, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, और मूलधन आपसे पूछ लिया है। तो आप सोच लो, बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन आप चुटकी में उड़ा देंगे, बहुत ही कम समय में उड़ाएंगे। बस कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट जान गए तो हम इसको डायरेक्ट भी करने वाले हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ठीक है ना। तो बात 3 साल का साधारण ब्याज दिया है तो हमारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि 3 साल की बात कर रहा है, तो x³ x² फिर x(1), ये बात समझ में आ गई। ये फॉर्मेट आप जानते हैं 3 साल के लिए, ठीक है ना। अब इसी से हम ट्रिक निकालने वाले हैं और इसी से हम शॉर्ट में करने वाले हैं। तो ध्यान से इस चीज़ को एकदम ध्यान से रट लीजिए, एक पर कमांड कर लीजिए। आप देख लीजिए, उन्होंने कहा 3 साल का ब्याज 225 है, तो यही लाइन तो ब्याज बताती है। मतलब इन तीनों को अगर हम मिला दें, इन तीनों को जोड़ दें तो 325 आता है। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 75 होगी। बोलो समझ में आ गया, ये बात समझ में आया। तो ध्यान दो, अब हम ओरिजिनल पे आते हैं। फॉर्मेट तो यही है लेकिन ओरिजिनल पे ये हुआ 75, तो 75 फिर 75। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो भी मूलधन रहा होगा उस पे तीनों साल 75 ही तो पाया होगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही है। अब देखो, उसने कहा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 153 है। कितना है, 153 है। तो अब देख लो आप कि ये तो 75 हो गया, ये भी 75 हो गया, तो 150 तो यही होगा, तो यहाँ क्या होगा 3 होगा। भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो यही होगा ना, इन्हीं को जोड़ोगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। सबको जोड़ते हैं तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। देखो, अगर 2 साल का बताना है तो इन्हीं 3 को तो जोड़ोगे, अगर सभी को बताना होता तो आप इन सबको जोड़ देते। बोलो समझ में आ रहा है। तो अब देख लो भाई, 153 है तो 150 यही हो गया, तो 3 हुआ ना। तो आप जानते हो ये 3 रुपया किस पर मिला होगा, तो आप कहोगे इस पर मिला होगा 75 पे। तो ये 3 75 का कब भाग है कौन, या कब परसेंट है, परसेंटेज से भी निकाल, 1/25 है। तो अगर आपसे दर पूछता, बाबू ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, अगर दर पूछता तो 100 का गुणा करते 4% दर हो जाता, लेकिन सवाल में तो मूलधन पूछा है।
मूलधन पूछा है तो हमने कहा था बस इसके उल्टे का इसमें गुणा कर दो। क्यों कि सीधा गुणा किया था, इसमें सीधा गुणा किया था 1/25 का, तो ये आया था। तो इसमें जब हम 25/1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175 होता है, यानी 5 7 8 1 यानी 1875 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एक सवाल है कि किसी धनराशि का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज है 1200 है, तो उसी राशि का उसी दर से उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो, सरल ब्याज 1200 दे दिया है 5% की दर से, तो अब हमें करना क्या है। देखिए यहाँ पे तो सवाल समझने का प्रयास करिए कि रेट आपको 5% दिया है, 3 साल दे दिया है, और उसका जो एसआई है वो कह दिया कि भैया 1200 है। बात समझ रहे हैं? तो हमसे क्या पूछ दिया है कि उसी राशि का उतने ही टाइम के लिए आप जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज थे, उतने ही टाइम के लिए का है, 2 साल के लिए का, उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, उसी अवधि के लिए। तो मीन्स आप देख रहे हो ये 3 साल की बात है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 साल की बात है। हमने कहा था 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ गया ना? परसेंट को 1/20 लिख सकते हैं ना 5% को। अब 3 साल की बात है, तो अब 3 साल में हमने कहा था इसका क्यूब कर देना, तो इसका क्यूब करोगे तो कितना होगा जी, 8000 होगा। बात समझ में आ गया? अब फिर उसके बाद क्या होता है, 400 400 फिर 400। अरे भाई, इसका स्क्वायर लिखते हो फिर x लिखते हो तो 20 20 फिर 20 फिर 1। देखो बिल्कुल आ गया। ये कहा था साधारण ब्याज 1200, यहाँ भी 1200 ही आ गया। उसने कहा था कि 1200 होगा, तो यहाँ भी तो 1200 हो गया। मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं है। मूलधन पूछे 8000, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे 12 और 60 1261। बात समझ में आ गया? तीसरे वर्ष का पूछता चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 440 यानी 441 रुपया। मतलब कुछ भी बता दो डायरेक्ट आ गया। बात समझ पाए? समझ गए है ना भैया? अगर ये मान लीजिए बाय द वे यहाँ पर कुछ 2400 डाल देता, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर कह देता वो 3 साल का ये जो है 2400 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। तो आप यहाँ देखो 2400 लिखते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन हमारा क्या रहा है जी, 1200। तो 1200 का मतलब 24 है, यानी 1200 का मतलब यहाँ दिया 24, यानी कई गुना दिया है, 2 गुना। तो अब जो भी पूछता उसका आप हमेशा 2 गुना करते। मूलधन पूछता 2 गुना कर देते, 16000 हो जाता। बोलो समझ पा रहे हैं? क्लियर है ना? देखो हमें बस तुलना करना है, कुछ भी नहीं करना है। इन सवालों में कुछ भी नहीं है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? अब आगे देखिए, एक सवाल दिख रहा है, कह रहा है 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन क्या है। अब देखिए, कह रहा है कि 4% का रेट है जी, 4%, और दूसरे वर्ष में रेट दे दिया है। रेट आपको 4% दिया, इसका मतलब 1/25 होता है, ये आप जानते, ठीक है ना? 4%, और दूसरे वर्ष में 208 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। कितना दे रहा है? 208 ही है ना? 208 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आपको 208, ठीक है ना? दूसरे वर्ष में कि 2 वर्ष में, सॉरी दूसरे वर्ष में। तो अब देख लीजिए दूसरे वर्ष में मतलब कि आपका जो सेकेंड ईयर है उसमें इतना पाते हो, तो 2 साल की बात है यार। तो 2 साल की बात है, तो ये चीज आप जानते हो कि नहीं जानते हो? देखो मैं बार बार इस फॉर्मेट को क्यों लिख रहा हूँ, ताकि इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और फिर इस पर ट्रिक आप बनाइए। ठीक है ना? ये वाली चीज दे रखा है, लंबा आपको लगेगा, लेकिन ये जब आप ट्रिक बना लेंगे, खुद की बना लेंगे, तो ये एग्जाम में बहुत जल्दी आप करने वाले हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए इसको बार बार मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए। अब ये तो चलिए फॉर्मेट हो गया, लेकिन हमको ये दे रखा 2 साल की बात है, तो ये 625 होगा, और ये 25 और ये 25 और एक बात समझ में आ गया। उन्होंने कहा दूसरे साल में आप कितना पाते हो? 208,
लेकिन हम दूसरे साल में यहाँ क्या पा रहे हैं 26। बोलो समझ में आ गया? दूसरे साल में हम यहाँ क्या पा रहे हैं 26, वो कर रहे नहीं भैया, आप 208 पाते हो। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो इसका कै गुना आपको दिख रहा है, तो 8 से 48 और 2 16 4 20, 8 गुना दिख रहा है। तो आपसे क्या पूछा है? मूलधन, बस इसका 8 गुना कर दो। बात समझ में आया? तो 8 पंजे 40 और 2 16 4 20, 8 6 48 2 50, वो मूलधन 5000 है। बोलो समझ में आया? बहुत आसानी से हो गया ना, तकलीफ नहीं हुई ना, और जल्दी भी हुआ, अच्छा भी लगा होगा। तो बस आप भी इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। बात समझ में आ रहा है? हाँ देखिए, मैं आपको कई कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ, लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करना है वो याद रखिएगा। ये तभी आप कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। आपके 2 4 10 सवाल का अभ्यास करके आप एग्ज़ाम बीट कर लें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। तो आप लोग अभ्यास जरूर करिए, जो भी सीख रहे हैं, जैसे भी सीख रहे हैं उसका अभ्यास करिए, ठीक है ना। आगे चलिए दोस्तों, ये जो सवाल है आपका, कराइए एक बैंक बचत खाते में 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर क्या होगी। अब देखिए, ये सवाल जो है बहुत ही इजी है, बहुत टफ नहीं है। बस आपको ध्यान देने वाली बात है कि कोई बैंक है वो 4% का ब्याज तो आपको दे रही होती है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब वो छमाही में आपको दे दे, छमाही में ब्याज दे, तब उसका प्रभावी ब्याज क्या होगा। अब याद रखो, जब छमाही होगा तो दर आधी हो जाती है, मतलब 4% से 2% होगा, ये क्लियर है। और जो समय होता है वो दुगना होता है, यानी 1 वर्ष था तो 2 वर्ष हो जाएगा। बोलो समझ में आया? क्लियर बात समझ में आ गया? अब देख लो, अब भाई कि आपको बताना है कि जो प्रभावी ब्याज होगा वो कितना होगा। तो पहले तो ये पता कर लो कितना था और कितना हो गया, तभी तो बताओगे कै % प्रभावी हुआ। तो अब याद रखिए कि भाई 2% है, तो आप इसे 1/50 तो लिख ही सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है? मीन्स अब देखो, हम इसे रेशियो से लगा लेते हैं, बहुत आसान है। नहीं तो हम चाहे तो 2 वर्ष से भी लगा सकते हैं, लेकिन रेशियो आसान है इसके लिए। तो 50 अगर रुपया है, बात समझ में आ रहा है कि 50 रुपया है, 1 रुपया ब्याज पाए आप, तो 51 रुपया हो गया। फिर अगले साल 50 रुपया और 51 रुपया हो गया, तो ये देख रहे हो 2500 हो जाएगा। और इसका अगर आप गुणा करें, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? ये सही है ना? हाँ, तो ये क्या हुआ कि सही कटा है सब, ठीक है। अभी इसका देख लो, ये वाला गुणा कर लेते हैं, तो 1 1 कम 1 हो जाता है, 5 5 10 को 0 हो जाता है, और 25 1 26 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो आप कितना बढ़ गया है आपको, तो कहोगे 101 रुपया बढ़ गया है जी, ठीक है ना। कितना में बढ़ा है, तो आप कहोगे जी 2500 में बढ़ा है। परसेंट में बदलना है तो आप कहोगे 100 का गुणा कर लो, 2 से काट दो। अब देखो 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, लगभग 4.4% उसका प्रभावी परसेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? अब चूंकि सलीना उस 4% ही दे रहा था, लेकिन जैसे ही छमाही किया उसका प्रभावी परसेंट आपका 4.4% हो गया। आप चाहो तो उससे भी लगा सकते थे, मामला 2 साल का है, आपने 50 निकाल लिया है, तो 50 का मतलब ये हो गया जी 2500, फिर ये लिखते आप 50, फिर 50, फिर 1। बात समझ में आ गया? तो देखो यहाँ मूलधन कितना दिख रहा है, तो आप कहेंगे 2500। मिश्र धन कितना दिख रहा है, ऐसा को जोड़ोगे तभी तो 25 2600, 2600 और 1। बात समझ में आ गया? तो देख लो कितना बढ़ गया, सेम चीज आ गया नहीं आ गया? तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन समय किसमें कम लगेगा ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। क्लियर बात समझ में आ गया होगा? एक और सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अब ये सवाल कह रहा है कि न्यूनतम कितने वर्षों में 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी से अधिक हो जाएगी। कोई भी धनराशि हो 19% की दर से कितने वर्षों में दोगुनी होगी। तो अब सीधा सी बात आप देख लो कि अगर हमारा दर 19% है और कह रहा है कि दोगुनी होगी, मतलब कि अगर वो 100 रुपया है तो ये 200 होनी है, यही तो दुगनी वाली बात आ गई। तो अब देख लो
इसको अगर आप लिखोगे तो 19/100 यही तो आएगा। तो हमारा जो मूलधन है वो 100 है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो अब देख लो, ये 100 रहेगा तो ब्याज लेकर 119 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि ये 100 हुआ, फिर तो ये फिर 119 होगा, ये 10,000 हुआ। तो अगर इसका भी गुणा किया जाए तो हमें लग रहा है कि ये अभी भी 10 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। हमें तो 2 गुनी चाहिए ना, यानी कि 10 है तो 20 गुना होना चाहिए। तो इसका मतलब 100 और होगा तो 119 एक बार फिर होएगा। तो 11 का क्यूब करें तो 1331 होता है, अभी भी 2 गुनी नहीं गया। अब ये 4 वर्ष करें तो अब जो है लगभग हो जाएगा। मतलब ये देख लीजिए, गुणा करेंगे आप तो 8 जीरो इस पर आ गया, और इसका गुणा करेंगे तो ये लगभग 20 के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1331 अगर वैसे भी मान लो आप 100 100 100 100 मान रहे हो, ठीक है ना, तो देख रहे हैं ना, 100 100 ही मान ले हम, या आप 11 मान के चलो। तो 11 का क्यूब करोगे तो 1331 आता है ना। तो 1331 मतलब लगभग उससे बेसी जा रहा है, और 11 का और गुणा कर दें, 13 में 11 को गुणा 143 आ जाएगा। मतलब कि उसका लगभग गया ना 2 गुना। बात समझ में आ रहा है? आप गुणा करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ऐसे भी आ जाएगा। बात क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और तो आज हम इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है। और बस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ समझा है, कुछ सीखा है, अगर आपको लाभ पहुंचा है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो आप लाइक मत करिएगा, ठीक है ना। तो बाकी जो नियम है, कुछ अलग सवालों के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।